मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज आपको क्वेश्चन 5 के जो दो पार्ट बच गए थे, पार्ट 3 एंड पार्ट 5, दो कराने वाला हूँ। पार्ट 3 का लेफ्ट हैंड साइड ये है, आप बुक में देखें, इसकी राइट हैंड साइड है 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोसेक थीटा। ये थोड़ा सा लंबा था तो मैंने बात के लिए छोड़ा, बाकी ये भी जैसे सभी बनेंगे ये भी बनेगा। जो मैंने कहा था कि लेफ़्ट साइड नोट करके इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। टेन थीटा आपको याद होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस उसी तरह से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में तो एक ही फ्रैक्शन है तो उसको एज इट इज़ लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में इन दो फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है तो एलसीएम ले रहा हूँ 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस उसी तरह से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इन दो फ्रैक्शंस का एलसीएम लिया तो कॉस थीटा एलसीएम, और ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें चार हैं, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, तो ऐसे में सिंप्लीफाई कैसे होता है आप जानते होंगे। ये साइन थीटा टॉप में इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बीच वाले दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये ऐसे सिंप्लीफाई हो रहा है, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा इससे तो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें मुझे ब्रैकेट इसलिए लगाना पड़ा कि कॉस थीटा को मल्टीप्लाई आप बाइनोमियल से कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगा, प्लस उसी तरह से इसमें ये कॉस थीटा टॉप में जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन में फिर कॉस थीटा साइन थीटा, ये वाला ना साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अभी तक के स्टेप आप समझ गए होंगे शायद कि लेफ़्ट साइड नोट की, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, न्यूमरेटर में कोई काम नहीं, जैसा था वैसे ही था, डिनोमिनेटर के दो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट किए, ये आप समझ ही गए होंगे एलसीएम लेके ये। फिर उसके बाद ये टॉप में इससे मल्टीप्लाई हुआ, दो बीच के आपस में मल्टीप्लाई हुए, यही बात यहाँ पर भी हुई, इतना आ गया। इसके बाद का इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि अभी भी ये दो फ्रैक्शन है, अभी भी इनका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने में मुझे थोड़ी ये सावधानी रखनी है कि ये ब्रैकेट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वो ब्रैकेट है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि टर्म आगे पीछे है, एक्सप्रेशन वही है, तो मैं इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना चाहता हूँ। कैसे बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा? अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो साइन थीटा पॉजिटिव और कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा, वो जो माइनस में कॉमन लूँगा वो यहाँ पे आएगा आगे, और बाद में प्लस डिवाइडेड बाय माइनस माइनस हो जाएगा ये। तो अगला स्टेप ये लिखूँगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि एज इट इज़ लिखा, पहला टर्म तो एज इट इज़ जैसा था लिख दिया, इसमें कोई सोचने दिमाग लगाने की बात ही नहीं है, यहाँ से उतार के ये लिखा है। ये प्लस को माइनस लिखा तो आपको समझ आना चाहिए क्यों माइनस लिखा, इसका असर कहाँ पे पड़ा। ये जो डिनोमिनेटर साइन थीटा
ब्रैकेट। अब साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, इसको पहले लिखा मैंने, और कॉस थीटा निगेटिव होने के कारण पीछे डाल दिया, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा ही रहा। तो ये चेंज आया कि इसको मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना दिया, वो माइनस यहाँ पे दिख रहा है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब जब मैं इनका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम लेने में ये ब्रैकेट एक ही बार आएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई करके लेते हैं ना। तो एलसीएम ले रहा हूँ मैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम लिया। पहले डिनोमिनेटर को पूरा ले लिया मैंने, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दूसरे डिनोमिनेटर का सिर्फ साइन थीटा फैक्टर लिया, ये ऑलरेडी आ चुका है तो एलसीएम में दोबारा नहीं लिया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जब इस डिनोमिनेटर से आप इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में ये पोर्शन इस पोर्शन को कैंसिल करेगा, साइन थीटा सिर्फ बचेगा। वो साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन क्यूब थीटा आएगा, माइनस उसी तरह से जब आप इस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, ऐसे ही करते हैं फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करने में, डिनोमिनेटर से एलसीएम डिवाइड किया, डिवाइड करने में कौन कौन कैंसिल होगा, कौन बचेगा, कॉस थीटा, वो कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब थीटा आया। अब यहाँ पर आके इसके फैक्टर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले से होंगे। ये आपका ए है, साइन थीटा ए है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए का काम कर रहा है, बी का काम, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला लगाना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर आपको याद होंगे, नहीं है तो सुन लो, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और दूसरा फैक्टर है ए स्क्वायर प्लस ए बी, हमारे ए बी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए मल्टीप्लाइड बाई ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अपॉन में वही साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म के फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले से ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अपॉन में अब कुछ काम नहीं होना, ये चलता रहेगा, दिस इज इक्वल टू। अब न्यूमरेटर में इस फैक्टर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये फैक्टर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब सिर्फ इतना बचा, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो इसको लिखा मैंने 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 प्लस दिस अपॉन दिस। अब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के दो टर्म में सेपरेट कर दो आप, तो 1 के अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग से, प्लस दूसरा टर्म जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, इसके अपॉन में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग अलग कर दिए। इसके बाद ये भी कैंसिल होके 1 बन गया, और इसको आप 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 समझ सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन कॉस थीटा, इसे समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 इंटू 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ये आएगा ही प्लस 1। अब आपको याद आना चाहिए 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, प्लस 1, जिसे आप बाद में ऐसे लिख सकते हैं 1 पहले प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपका RHS है। ये थोड़ा स्टेप्स में लंबा था क्वेश्चन, लेकिन ऐसा मुश्किल नहीं है। लेफ़्ट साइड नोट किया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई किया, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था कर दिया। अब यहाँ पे दोबारा एलसीएम लेते समय ये प्लस को माइनस किया, उसका असर यहाँ पे पड़ा, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए। फिर दोबारा एलसीएम ये लिया, ये आए, फिर फैक्टराइजेशन किया और फिर ये आया, ठीक है।
ये क्वेश्चन था आपका पार्ट 3। और एक पार्ट 5 और रह गया इसका, क्वेश्चन 5 पार्ट 5। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है LHS इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें लॉजिक ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। शुरू में आपको थोड़ा सा शायद कम समझ में आए। इसको इक्वल टू लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। जो इसकी राइट हैंड साइड है वो कोसेक ए प्लस कॉट ए है, प्लस कॉट ए। ठीक है, तो ये 1 साइन ए होता है, ये कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, यानी कि अपॉन में साइन ए है दोनों के। तो कोसेक और कॉट में रिजल्ट को लाने के लिए हम साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, इस न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। और साइन ए से न्यूमरेटर डिवाइड करने का मतलब न्यूमरेटर का हर टर्म साइन ए से डिवाइड होगा। तो पहला काम इसमें साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन फिर कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। और ये आइडिया कैसे लगा हमें कि साइन ए से डिवाइड करना चाहिए? राइट साइड को देख के आपको इतना लेके आना है, इनकी वैल्यू 1 अपॉन साइन ए और कॉस ए अपॉन साइन ए, यानी कि अपॉन में साइन है, इसलिए साइन ए से डिवाइड किया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ताकि रिजल्ट कोसेक कॉट में आ जाए, इसलिए ऐसा किया। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। ये इसको साइन ए से डिवाइड कर रखा है तो ये कॉट ए हो गया, ये माइनस 1 हो गया और प्लस कोसेक ए है अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो रिजल्ट हमारा कोसेक कॉट में तो आ गया। कैसे आया? न्यूमरेटर को भी साइन ए से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी साइन ए से किया, और किसी फ्रैक्शन को सेम क्वांटिटी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करें, फ्रैक्शन बदलेगी नहीं। और साइन ए से न्यूमरेटर डिवाइड करना माने न्यूमरेटर का हर टर्म डिवाइड करना, उसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हर टर्म को साइन ए से डिवाइड किया। इसके बाद का काम है कि इस 1 की वैल्यू को फिर कॉट कोसेक के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, कॉट ए पहला टर्म लिखा मैंने, प्लस कोसेक ए दूसरा टर्म भी लिख दिया। जो माइनस 1 है ये माइनस तो ये लिख दिया, और 1 को देखो क्या लिख रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। डिनोमिनेटर तो खैर अब जैसा था वैसे ही लिखा, उसमें कोई चेंज नहीं। न्यूमरेटर में चेंज है, कॉट ए नो चेंज, कोसेक ए थर्ड टर्म यहाँ पे लिख दिया, माइनस 1, और 1 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ कोसेक एंड कॉट लाए। और उसमें फिर ऊपर आप रफ वर्क देखिए, एक फॉर्मूला बताया था ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इससे 1 की वैल्यू तैयार की, 1 इज इक्वल टू आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 की ये स्पेशल वैल्यू हमने, और 1 की वैल्यू जो लिखी उसे ब्रैकेट में भी लिखा गया। अब अगला, डिनोमिनेटर में अब कोई काम नहीं है, हर स्टेप में डिनोमिनेटर सिर्फ लिखते जाना है। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब कॉट ए प्लस कोसेक ए, आगे देखिए अगला स्टेप, प्लस कोसेक ए, ये तो एज इट इज छोड़ दिया मैंने, इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ सिर्फ। अब माइनस इस पोर्शन के फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर होते हैं ए माइनस बी, तो हमारा ए माइनस बी ये हो गया,
और दूसरा a प्लस बी यानी कि कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन जो ये है, अपॉन में तो कुछ वही चीज़ उतारनी है, सिर्फ न्यूमरेटर में आपको समझना है क्या हुआ। इस पोर्शन के फैक्टर हो गए, एक कोसेक ए माइनस कॉट ए, दूसरा कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब ये भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है, ये भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है, ये फर्दर कॉमन हो जाएगा इन दोनों में। पहला टर्म ये माइनस दूसरा टर्म ये, इनमें कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, तो दिस इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए मैंने कॉमन लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, पहले टर्म से जब इसी को बाहर कर दिया तो अंदर 1 बचा। ये फर्स्ट टर्म काफ़ी बड़ा टर्म है, इसमें से यही ब्रैकेट बाहर निकाल दिया तो अंदर 1 बचेगा। फिर माइनस माइनस, इसमें 2 ब्रैकेट हैं, ये वाला ब्रैकेट बाहर कॉमन होके चला गया तो अंदर बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। अपॉन में फिर नो चेंज, वही उतारना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। दिस इज फर्दर इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो एज इट इज। अब इसमें अंदर का छोटा ब्रैकेट खोल रहे हैं तो 1 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कोसेक ए प्लस, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कॉट ए आ गया। अपॉन फिर वही अपॉन में जो पहले से चला आ रहा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये आ गया। अब आप देखिए ये ब्रैकेट और ये डिनोमिनेटर एक ही चीज़ है, टर्म आगे पीछे है। जैसे 1 इसमें बीच में है, यहाँ पहले है, माइनस कोसेक ए यहाँ इसके बाद है, ये लास्ट में है, प्लस कॉट ए यहाँ पहले है, यहाँ लास्ट में है, लेकिन वही एक्सप्रेशन है ये। इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये भी 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए ही है, आगे पीछे लिखा है। तो ये कैंसिल होने के बाद बचा कितना, कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही आपका RHS है। ठीक है, तो ये इस टाइप से बनेगा। आप वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा, बिना नकल किए हुए दोबारा आप करके देखना। एक ऐसा सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी है जो कोसेक और कॉट में ना होके टेन और सेक में है क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन लंबे हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें भी आप कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर योर टेस्ट ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच।